Testing for cancer. Now get your test results in just 2 hours with the new Idela Cancer Test, trusted in Europe and around the world for precise diagnosis. Available at Dow University of Health Sciences, Oja campus. Consult your oncologist for additional information. पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा रुपए की कीमत में जो कमी हुई है वो आज हुई है। डॉलर की मांग ज्यादा है, सप्लाई कम हो रही है, तो या तो डॉलर की कदर के अंदर, रुपए की कदर के अंदर कमी होगी, या रियासत अपने वसाइल इस्तेमाल करके अपनी तरफ से डॉलर देती है। तो डॉलर पे प्रेशर पड़ता है, जब डॉलर कम होता है तो डॉलर महंगा हो जाता है, रुपए की कीमत गिरती है। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये इंशाल्लाह आगे जाके सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि हम वो कदम उठा रहे हैं जिससे ये हमें डॉलर की कमी आगे नहीं होगी। ये मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म ने बताया है, भैंस की जो बच्ची होती है वो दूध पी जाती है और कट्टे को कुछ नहीं मिलता तो कट्टे को दबा कर देते हैं। तो अब आप कट्टे पालें और हुकूमत आपको सब्सिडी देगी, देसी मोर पालें। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि अंडा पहले आएगा या मोर पहले आएगा, लेकिन हुकूमत आपको अंडे भी देगी और चूजे भी देगी, टीके भी लगा के देगी और मुल्क की मईशत इंशाल्लाह बेहतर होगी। इमरान खान साहब के पास आज भी 100 दिन गुजरने के बाद ना कोई विजन है, ना कोई रोड मैप है, ना कोई अहलियत और सलाहियत है, और ना ही ये एहसास है किस चैलेंज का सामना कर रहे हैं। ये अनोखा लाडला है जिसने खेलने को चांद मांगा तो इसे पूरे मुल्क दे दिया गया। चोरी भी करता है और सीना जोरी भी करता है, यू टर्न पर यू टर्न लेता है। लीडर वो होता है जो आवाम से किए गए कमिटमेंट पर खड़ा रहता है। आगे आने वाले दिन आसान नहीं है, मुश्किल है, इसके इम्तिहान और भी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, मैं मेरे पास तो वैसे अल्फाज आज कम पड़ गए थे, बड़ी शर्मिंदा सी थी मैं आज सारा दिन, और मैं हाथ जोड़ के वजीर आज़म इमरान खान साहब से दरख्वास्त करती हूँ, हाथ जोड़ के वजीर खजाना असद उमर साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि हमें और अवाम को इस टेक्निकलिटीज में ना डालें कि डॉलर ऊपर क्यों जाता है। स्टेट बैंक के इश्यूज होते हैं, रुपए की कदर में कमी की हो जाती है, डॉलर मार्केट में कम हो जाता है। इससे अवाम को इन टेक्निकलिटीज से कोई गर्ज नहीं है। अवाम को गर्ज ये है कि डॉलर ऊपर जाता है, रुपए की कदर में कम होती है तो महंगाई होती है, और जब महंगाई होती है तो उनके लिए 2 वक्त की रोटी अजाब हो जाती है। कल जब हम इस कन्वेंशन सेंटर में थे जहाँ पर 100 दिन मुकम्मल हुए, और उसमें हमें ये बताया गया और हमने कई चीज़ों पे देखा भी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब बहुत ज़्यादा कंसर्न है सोशल सर्विसेज को लेके। असद उमर साहब हमें बता रहे थे कि किसी भी चीज़ के बारे में जब वज़ीर आज़म साहब से बात करो तो वो कहते हैं इसका गरीब पर क्या इम्पैक्ट होगा, इसका गरीब के लिए क्या होगा। तो फिर गरीब के लिए क्या होगा? जब मैं जो शर्मिंदा अपने आप को करार दे रही हूँ उसकी वजह यह है कि जब मैं कन्वेंशन सेंटर से निकली और मैं वाकई बड़ी इम्प्रेस भी थी, और इसमें कोई शक नहीं है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छी तकरीर की, बहुत सारी बातें उन्होंने जो शुरू में की, कुछ चीज़ों को छोड़कर, और ये इत्मीनान हुआ कि कम से कम एक वज़ीर आज़म ऐसा है जो पेपर के बगैर उसको उनकी सारे इश्यूज जो हैं उसकी फिंगर टिप पे हैं, उस पर बात कर सकता है, उनको एड्रेस कर सकता है। लेकिन एक ही दिन नहीं गुजरा था कि आज जिस तरह से जो हालात हुए उसके बाद अपोजिशन खुलकर सामने आई और उसका हक भी बनता था, और ये तमाम चीज़ें हुई। इन तमाम चीज़ों पे मैं बात करूंगी और जो ऑनरेबल गेस्ट हैं उनसे भी आपका तारुफ कराऊंगी, लेकिन उसके साथ साथ एक और इशू है जो मुझे आपके सामने रखना है। बल्कि बेहतर यह है कि मैं ज़रा अपने गेस्ट से आपको का इंट्रोडक्शन करा लूँ, फिर उस इशू पे बात करूँ ताकि उस पर उनकी भी फीडबैक आ जाए। हमें ज्वाइन किया है कंवल शौजब ने, जो कि MNA है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हैं फॉर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म, प्रेसिडेंट विमेन विंग PTI नॉर्थ पंजाब। अस्सलाम वालेकुम कंवल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सेनेटर सहर कामरान साहिबा पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करी हैं। अस्सलाम वालेकुम सहर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब PMLN से उनका ताल्लुक है, कुछ ही लम्हों में वो भी हमारे साथ होंगे। जब वो हमारे साथ होंगे तो उनसे बात कर लेंगे, लेकिन अभी जरा मैं आपसे आपकी तवज्जो दिलाओ नोटिस चाहती हूँ और एक क्लिप दिखाना चाहती हूँ। नसीम, ये है एक क्लिप जिसमें ये जो तजावज़ात के खात्मे की बात हो रही थी, और जो उस्मान बुज़दार साहब हैं कल उनको भी शाबाश मिल रही थी कि उन्होंने पता नहीं कितने एकड़ अराजी जो है वो बाजियाब करा लिए, बहुत वागुज़ार करा लिए। बहुत अच्छी बात है, ये इक़दामात होने चाहिए, लेकिन इशू ये नहीं है।
ایشو یہ ہے کہ یہ ان کو اتنی مہلت کیا نہیں دینی چاہیے اس غریب سبزی والے کو کہ وہ اپنی سبزی وہاں سے اٹھا سکے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ بلڈوزر چلایا گیا اور کس طرح سے اس کا جو پوری جو اس کی دکان تھی, جو اس کی چھابڑی تھی, جو بھی آپ اس کو نام دیں, وہ اس کو تہس نہس کر دیا. آپ کریں, اس نے غلط کام کیا ہے, آپ اس پہ ایکشن لیں, آپ اس کو ختم کر دیں, لیکن اس کو اتنی مہلت دیں نہیں کہ وہ اپنی سامان وہاں سے وہ اٹھا لے. جی میں اپنی ذرا گیس کی طرف جاتی ہوں. کمل صاحبہ, نہیں آپ کا دل نہیں رویا اس قریب کے لیے کہ اس کی ساری جو سبزی تھی کتنا اس کا نقصان ہوا ہوگا؟ لاکھوں کروڑوں کا تو نہیں ہوا ہوگا, لیکن وہ سی ہزاروں سے اس کی روٹی چلتی ہے, روزی روٹی چلتی ہوگی. نادیہ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ. اور آپ نے جو انٹروڈکشن دیا اس کے بعد تو میں بھی ڈر گئی ہوں کہ اپنے آپ کو ٹھنڈا پہلے کیسے کروں. باقی اس کلپ کے بارے میں نہیں, مجھے بالکل غصہ نہیں آیا. اچھا پہلے مجھے بتائیں کہ اس کا کیا قصور ہے, یہ کس جگہ پہ ہوا ہے؟ بیکاز میں تو ابھی سیدھا آفس سے آ رہی ہوں, میں نے آج سارا دن نہ سوشل میڈیا میں دیکھ سکی ہوں, صرف کام پہ لگی ہوئی تھی. تو وہ پریس کانفرنس میں موجود تھی جو اسد صاحب اور خسرو بختیار صاحب کے تھے. دیکھیے کبھی بھی کسی غریب کا نقصان ہوتا ہے تو وہ جائز نہیں ہوتا ہے, اور نہ حکومت نے اس طرح کے کوئی آرڈرز دیے ہوئے. یہ ہمیں چیک کرنا پڑے گا, کیونکہ جب ہماری میں آپ کو لوکیشن بتا دوں گی تو چیک کرنے کے بعد کوئی ایکشن آپ بالکل بتائیں. اس لیے کہ جب ہماری میٹنگز ہوتی ہیں, پرائم منسٹر ہر دفعہ جب بھی ہماری اسپوکس پرسن کی میٹنگ ہوتی ہے اور ہم لوگوں سے ملاقات یا بات ہو رہی ہوتی ہے, تو بہت سارے ایم این ایز اس چیز کو کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کانسٹیٹوئنسیز میں یہ کون سے ڈی سیز ہیں, یہ کون سے اے سیز ہیں جو اس طرح کا آپریشن کر دیتے ہیں اور ہمیں نہیں آن بورڈ لیتے. آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے یہ ڈی سیز اور اے سیز, بہت ساری جگہوں پہ نہیں ہے. یہ تو ہم بات کر رہے ہیں, پھر بات تو پھر وہی, اور یہ میں آپ کو انٹرنل بتا رہی ہوں کہ ہمارے بہت سارے ایڈمنسٹریٹو ویکنیسز ہماری ایڈمنسٹریٹو آپ لوگ, اگر آپ کے ڈی سی ہمارے ایم این کنٹرول میں نہیں ہے تو یہ آپ کی ایڈمنسٹریٹو ویکنیس ہے. جس وقت ہم انہیں کنٹرول کریں گے, پھر یہاں سے جو بریکنگ نیوز چلتی ہے, پھر کبھی نوٹسز ہو جاتے ہیں کہ جی وہ آئی جی کو یوں کیوں کر دیا اور وہ کیوں کر دیا. پھر آپ بتائیں گی نا کہ ایک چیز لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ گائے نے حملہ کر دیا تھا اعظم سواتی صاحب کے گھر پہ, تو آئی جی کو آپ نے ہٹا دیا. اس سے پہلے اور بھی بیک گراؤنڈ تھا. نادیہ ایک مجھے ذرا سینٹینس بولنے دیں. دیکھیں ایک چیز بہت کلیئر ہے, اگر تو حکومت اپنی صحیح ڈائریکشن میں کام کر رہی ہوتی ہے تو اس کو انکریج کرنا چاہیے. پھر جس وقت ہم اس طرح کے کوئی میئرز لے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہماری نہیں سنی جاتی, پھر میڈیا اس کو کچھ اور ٹویسٹ دیتے ہیں. اور باقی 100% رائٹ. میں نے کہا تجاوزات کے خلاف کیمپین جو چل رہی ہے وہ بریلینٹ ہے, چلنی چاہیے. جو اگر اس نے غلط کام کیا ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. بٹ the only concern was کہ اس کو اتنی مہلت دے دیتے آپ لوگ, یا جو بھی ایکشن لے رہا تھا, ظاہر آپ نہیں وہاں پہ لے رہی تھی, خان صاحب خود وہاں پہ نہیں کھڑے ہوئے تھے, کوئی منسٹر وہاں پہ نہیں کھڑا ہوا تھا, لیکن یہ اور اس کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسٹرکشنز آپ لوگ کی طرف سے کم میں آپ کو ذرا ایک صرف ان کو اتنی مہلت دے دیں. حکومت کا جو اس پہ جو ہماری جو پیرامیٹرز ہم نے دیے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں جو اس وقت میں بتا سکتی ہوں. اچھا ایک سیکنڈ رک جائیں گی, میں یہ چاہوں گی کہ یہ کلپ جو ہے, کیونکہ دانیال چودھری صاحب بھی آ گئے, تو اگر وہ بھی دیکھ لیں گے تاکہ پھر ہم مشترکہ اس پہ کامنٹ لے لیں گے. ذرا یہ کلپ چلا دیجیے گا, بلکہ پلیز ریکویسٹ ہے کہ سانگ کے ساتھ چلائیے گا جو آپ کو ملا ہے, اوریجنل کریں, یہ پائریسی پہ نہ جائے. چلائیں. ان کو رلاؤں گا میں, ان کو تکلیف پہنچے گی, میں پہنچاؤں گا تکلیف ان کو. انصاف کا, ایمان کا, راشن پاکستان کا, یہ دیکھو پورا ہوا جو خواب تھا کپتان کا. انصاف کا, ایمان کا, روشن پاکستان کا, یہ دیکھو پورا ہوا جو خواب تھا کپتان کا. رکنا نہیں, جھکنا نہیں, نئے پاکستان کی امید جگائی رے, روک سکو تو روک لو, تبدیلی آئی رے, تبدیلی آئی رے, تبدیلی آئی. اچھا یہ میں کلیئر کر دوں کہ یہ جس طرح سے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہوا ہے, یہ اس کے سانگ کے ساتھ ہی ہوا ہوا ہے, ہم نے اس میں کسی قسم کی کوئی ایڈٹ نہیں کی ہے. جی کمل صاحب آپ بتائیں. دانیال کو تو بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ جنہوں نے وائرل کروایا ہے یہ دیکھیں. ویسے میں آئی ریئلی پروٹیسٹ کہ یہ تبدیلی کا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے, اور میں آپ کو اپنی پارٹی کی اور گورنمنٹ کی لائنز بتا دوں. کلیئر انسٹرکشن دی گئی ہے چیف منسٹرز کو اور چیف منسٹرز نے آگے
کہ آپ نے جو غریب ریڑیوں والے ہیں, جو اس طرح کے سبزی بان ہیں, ان کو نہیں آپریشن میں پہلے انکلوڈ کرنا ہے. مافیاز جنہوں نے لینڈ گریب کی ہوئی ہے یا غلط جگہوں پہ عمارتیں بنائی ہیں, آپ نے ان کو جا کے میں اپنے علاقے میں گئی, میری بات سن لیں, میں اب آپ کو صرف اس لیے کہ ایکسپلینیشن پبلک سرونٹس نے نہیں دینی ہوتی ہے, وہ الیکٹڈ ممبرز نے یا پولیٹیکل ممبرز نے, تو میں آپ کو جو ریالٹی ہے میں وہ بتا سکتی ہوں کہ جو میرے علاقے میں بھی یہ اس طرح سے ایکسٹینشنز تھیں, آگے بہت ریڑیاں تھیں, سارا کچھ تھا, وہاں پہ ہم نے ایک ری لوکیشن کی, ان کو منڈی بتائی کہ یہ جگہ آپ لوگ سارے, ان کو اے سی صاحب جو میرے علاقے کے انہوں نے جا کے 4-5 دن انہیں بتاتے رہے کہ آپ لوگ سڑکوں کو چھوڑ کے اور ایک سائڈ ہم نے جو ایلوکیٹ کی ہے, کائنڈلی آپ لوگ وہاں شفٹ کر جائیں. میں اپنی کانسٹیٹوئنسی کا بتا رہی ہوں. یہ ہماری ساری جتنے جب یہ انکروچمنٹ ڈرائیو سٹارٹ ہوئی ہے, یہ اس کے ساتھ انسٹرکشنز گئی ہیں, اور ہر دفعہ جب کمپلینٹس آتی ہیں بہت اچھی بات جاتی ہے, I trust you, ٹھیک ہے, گئی ہوں گی, یقیناً گئی ہوں گی, بٹ دا ایشو از کہ اگر یہ آپ اس کی لوکیشن فائنڈ آؤٹ کریں اور ان کے خلاف ایکشن لیں, اور ایکشن نہیں لے سکتے تو کم از کم ان انسٹرکشنز کو ریوائیو کریں کہ خدا کے لیے یہ چیز نہ کریں, خدا کے لیے یہ چیز نہ کریں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو اس بات پہ پہلے انشور کر, بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے ان کی انسٹرکشنز کے باوجود ہم دور کیوں جائیں, یا آپ سے یہاں سے اگر آپ ابھی کسی کو کہیں وہ ویڈیوز چلا دیں گے جو کل انہوں نے حال کیا ہے UC 29 میں اور مین مری روڈ پہ. آپ کے یہاں کے بہت ٹیم ممبرز ہوں گے جو راولپنڈی کے ہیں, اور وہ دکھا دیں کل کیا انہوں نے حال کیا پورے شہر پہ. اس میں اسی طرح سبزیاں اٹھا کے, اسی طرح ٹھیلے بنے تھے جن کے, ان کو وہ بندہ اپنے کھلونے سائڈ پہ کر رہا تھا, اس کو بھی توڑ کے انہوں نے, اس کو اٹھانے نہیں دیا کسی چیز کو, اس کے اوپر اٹھایا. دیکھیں آپ جب بات کرتے ہیں غریبوں کی, آپ بات کرتے ہیں لوگوں کی پروٹیکشن کرنے کی, آپ بات کرتے ہیں ان کو انصاف اور ان کو لک آفٹر کرنے کی, اور ساتھ آپ اپنے گھروں کو لیگلائز کراتے ہیں, بنی گالا والی سائڈ لیگلائز کراتے ہیں, اور آپ پورے پاکستان کے ساتھ یہ حال کرتے ہیں جو 30,000 روپے کی سبزی کی ریڈی لگا کے بیٹھا ہوا ہے. I swear to God I am not gonna lie کہ میں پرسوں آ رہا تھا, راولپنڈی کینٹ کا ایریا ہے, وہاں ریڈی والا بندہ بھاگ رہا تھا اور پیچھے 4 بندے اس کے کینٹونمنٹ بورڈ کے اس کی ریڈی پکڑنے کے لیے کرتے. میں نے گاڑی روکی اور اس کو میں نے بولا تم کس قانون کے تحت کر رہے ہو اور کیا کر رہے ہو, اور ان کو بتایا گیا کہ ان کی گورنمنٹ کے آرڈرز ہیں, یہ سخت آرڈرز ہیں. نہیں, سخت آرڈرز اس لیے کہ اگر ایک دفعہ سارے کلیئر ہوا ہے اور پھر لوگ پھر وہیں آ کے کھڑے ہوتے ہیں, پھر ہٹائیں, پھر کھڑے ہوتے ہیں, تو پھر آپ, مجھے تو یہ پتا ہے, مجھے تو یہ پتا ہے 100 دن میں ہم نے جتنا سیٹ کر دیا 100 سال تک نہیں کر سکتے. میں آپ سے مخاطب ہو جاتی ہوں, میں آپ سے, پیٹرول 1600 میں بھی پنڈی گئی تھی جب بہت زیادہ ہم نے ایک روڈ شو کیا تھا. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کلپ ہوگا اس ریڈی بان کا جو کہہ رہا تھا کہ مجھے 500 روپے دے, 300 روپے اگر مل جائے وہ کلپ تو دیکھ لیجیے گا, 300 روپے مجھے دینے پڑتے ہیں, اگر میں ان کو ڈیلی یہ بھتہ نہیں دوں تو میری ریڈی اٹھا کے لے جاتے ہیں. وہ جو مکئی نہیں بھونتے وہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا, اور اس کمرشل مارکیٹ میں اس نے کہا کہ اگر میں ان کو 300 روپے کماتا اتنا نہیں ہوں, لیکن میں 300 روپے ان کو دینے ہوتے ہیں, کیونکہ اگر میں نہیں دوں تو ریڈی اٹھا کے لے جاتے ہیں, اور اگر میں ان کو دے دوں اور کہیں گے, اور اگر ایک دفعہ اور میں نے نہیں دیا اور انہوں نے ریڈی اٹھا لی تو پھر مجھے 500 روپے دینے ہوتے ہیں وہ ریڈی چھڑوانے کے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بتائیں تو میں کروں تو میں کیا کروں, مطلب میں نہیں لگاؤں تو میں بھوکا مروں, میں لگاؤں تو میں ان کے پیٹ بھروں. تو ہمارے ہاں یہ المیہ ہے, اور تجاوزات کا خاتمہ ہونا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, بٹ تھوڑا سا تحمل مزاجی میرا سے پوائنٹ رجسٹر کرنے کا اس چیز کو یہ تھا. اگر وہ مل جاتی ہے کلپ تو ضرور مجھے بتا دیجیے گا. یقین کریں کہ اتنا میرا دل رنجیدہ تھا, میں یہ دیکھ کے کلپ, آئی واز ان اسٹیٹ آف شاک. آپ نے دیکھا میں نے یہ کلپ دیکھا اینڈ آئی ایم اسٹل ان اسٹیٹ آف شاک کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اوپر کیا تبصرہ کیا جائے. لیکن دین آئی ووڈ لائک ٹو کوٹ پرائم منسٹر عمران خان, ان کی یہ کل کی اسپیچ جو تھی, انہوں نے کہا کہ میں جب ٹیلی ویژن پہ دیکھتا ہوں تو میرا دل رنجیدہ ہوتا ہے, تو میں اپنی بیگم صاحبہ سے بات کرتا ہوں تو بشرا بی بی فرماتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہیں. تو پہلی بات ہے کہ ان کو یہ یاد دلانا پڑتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہے, تو ان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ہے کہ آپ نے بڑے لوگوں سے وعدے کیے ہیں روزگار دلانے کے, اور یہ کوئی ایک ہر جگہ کھڑا نہیں ہو سکتا, مگر یہ دیکھیں پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ میں ہر بدھ کو پرائم منسٹر نے آنا تھا, اسی لیے آنا تھا کہ آپ آئیں, لوگ آپ سے بات کریں, آپ کے سامنے ایشوز آئیں, اور یہ دس از ناٹ کہ آپ یہ بولیں کہ اٹ از ناٹ این آئسولیٹڈ انسیڈنٹ. ایسے کئی کلپس ہم روزانہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. پہلی تو بات ہے کہ میں کہوں گی کہ تجاوزات کو ڈیفائن کریں کہ تجاوزات کی ڈیفینیشن کیا ہے. جو بھی انلیگل جو ہے ان آتھورائز
टेरिटरी में या प्रॉपर्टी किसी ने अपनी या अपनी दुकान या घर या मकान या किसी किस्म का जो है वो इंक्रोचमेंट की है, उसको आप कहेंगे ना तजावुज़ात हैं, तो फिर आप उसको बड़े लोगों से क्यों नहीं शुरू करते? अभी दानियाल बिलावल हाउस के आसपास 600 बिल्कुल करें, बिलावल हाउस के आसपास भी टच करेगा, आप कैसी बातें करते हैं? वो तो आसपास के मकान भी खरीद चुके हैं, 600 खरीदे नहीं है, कब्जा हो गए। मतलब वही देखिए बात ये है कि पूरी दीवार बनाई हुई थी, दीवारें चीन कराची में, आपने वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह और फिर वहाँ पे किसान प्रोटेस्ट करने गए थे, वहाँ किसान प्रोटेस्ट करने गए थे तो उन पे गोलियां दागी गई थी। हमारे साथ एक बहुत दुख भरी तल्ख जो है वो हिस्ट्री है कि हमारी आपकी हिस्ट्री है, आप लोहे की आप नहीं देखे, लेकिन आप सड़क पे कब्जा नहीं कर सकते, आपकी हिस्ट्री। और बिलावल हाउस के सामने कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, आप सड़क फायर लगते हैं वहाँ पे। ये अभी देखा है, अभी किसानों के साथ हुआ है, सड़क पे दीवार के शहर अभी किसानों के साथ हुआ है। इसी के साथ तो बनी गाला की तजावुज़ात भी हटाई जाए, बिल्कुल हटाई जाए, मैं तो कह रही हूँ हटाई जाए, तभी तो मैं ये क्लिप निकाल फॉर्मूला बना। अच्छा वो क्लिप मिल गया, वो जरा देख ले, वो भी देख लीजिएगा जरा, चला। और ये भी बताइएगा कब का है? अभी मैं कल महीना भी नहीं हुआ इस बात को। गरीब लोग कैसे कमाएगा? 500 रुपए दिहाड़ी लगाते, गवर्नमेंट 3000 रुपए गवर्नमेंट का देते, कंटोनमेंट बोर्ड वाला का आज भी पकड़ा है, 500 दिया दिहाड़ी उन्होंने दिए। 500 रुपए गाड़ी उसके देते हैं आप? हाँ, जो पकड़ते हैं ना उसको देते हैं ना रिश्वत। यार ये रेडी साथ लेके जाते हैं ना, फिर रास्ते भी छूट दिया, 500 रुपए दिए है ना, दिहाड़ी तो उसको दिया, बीमार भी बहुत पड़ा है, काम नहीं चल रहे ना, क्या ये कौन ले जाता है? ये जो ट्रक चलाते हैं ना, करण के साथ एक लड़का बैठा हुआ है ना, उसको देते पैसे, फिर वापस वो आपकी रेडी ना उठाए। हाँ, फिर वो नहीं उठाते, वापस देते हैं। महीने का 3000 रुपए देता है ताकि रेडी ना उठाए, और जिस दिन फिर भी रेडी उठा लेते हैं उस दिन 500 रुपए देके रेडी छुड़वाता है। ब्रेक लेने दीजिएगा, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पे बैरिस्टर दानियाल साहब कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं, जरूर करें। डॉलर महंगा हो गया, आज बिलावल भुट्टो सरदारी ने जो 51वें यौम तासीस पर स्पीच किया है, उन्होंने भी बड़ा रगड़ा दिया है, सिर्फ इमरान खान साहब को नहीं, उसके साथ नवाज शरीफ साहब को भी बड़ा रगड़ा दिया है। मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, बात करते हैं। जी हाँ, प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के दिन का दूसरा रोना यह है कि डॉलर की कीमत जो इतनी बढ़ गई है, रुपए की कदर में इतनी कमी वाक़ हो गई है, 7 से 8 रुपए के करीब डॉलर बढ़ा, उसके बाद 1 रुपया शायद कुछ पैसे कम हुआ। इशू ये हुआ कि सुबह में एक और मैसेज मेरे पास आया, और वो एक साहब थे, उन्होंने कहा कि मैं 2-3 महीने पहले अपना सारा बिजनेस वाइंड अप करके मुल्क से बाहर मैं पाकिस्तान आ गया कि एक नया पाकिस्तान बनने जा रहा है, और मुझे यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नजर आई कि मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा, मैं पाकिस्तान में रहूंगा। उन्होंने अपना बिजनेस वाइंड अप किया और अपनी फैमिली को भी यहाँ पर सेटल किया और सब कुछ किया, और जिस तरीके से रुपए की कदर में कमी वाक़ हुई और डॉलर ऊपर गया, उन्होंने मुझे कहा कि आई एम डूइंग नथिंग, मतलब मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरी जो टोटल वेल्थ थी, जो मैं डॉलर्स में अर्न करके आया या मैं दिरहम में अर्न करके आया, उस पर 23% मुझे लॉस हो चुका है। अब अगर हमें ये बताया जाए कि इसमें परेशान होने वाली बात कुछ नहीं है, ये सही हो जाएगा, तो जो लॉस हो चुका है उसको कौन भरेगा? फिर जो ओवरसीज पाकिस्तानी या दूसरे लोग जो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हो या पाकिस्तान में आके काम करने का सोच रहे हो, वो सोचे कि फिर वो कहाँ पर जाएंगे। जी सैर कामरान साहिबा, बाकी परेशान होने वाली बात नहीं है, हैरान होने वाली बात नहीं है, इस तरह तो होता है, सही हो जाएगा। देखिए बात यह है कि मसला क्या है? मसला यही है कि शायद अभी तक जो वो कंटेनर वाली पॉलिसी है ना, वही चल रही है। अभी तक जो है वो असल मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं है। अभी तक इस बात का एहसास नहीं है कि ये जो इन्फ्लेशन हो रही है, ये जो डॉलर की कीमत बढ़ रही है, ये जो गरीब लोग बेरोजगार हो रहे हैं, ये जो उनके घर मिस्मार हो रहे हैं, जो ये उनके कारोबार तबाह हो रहे हैं, जो रोजगार नहीं मिल रहा, उसका इफेक्ट क्या आ रहा है पब्लिक के ऊपर। ये 100 दिनों का पैरामीटर किसी और ने तय नहीं किया था। ये 100 दिनों का पैरामीटर और उसकी हाइप खुद इमरान खान 100 दिन का पैरामीटर तय करें या तय ना करें, जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान नजर आ रहा है। वो नुकसान पता है क्यों हो रहा है? वो नुकसान सिर्फ हाइपरनेस, फ्रस्ट्रेशन और डाइवर्जन की वजह से हो रहा है। जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन एंड डाइवर्जन, ये उसी की वजह से नुकसान हो रहा है। ये जब इनकी गवर्नमेंट आई थी ना जी, पीपल्स पार्टी की, तो 60 रुपीज का डॉलर था और इनकी गवर्नमेंट के आते ही 95 का हो गया। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या रीजन थी? और फूड इन्फ्लेशन आई थी, पाकिस्तान की वर्स्ट फूड इन्फ्लेशन,
हाईएस्ट रेट्स टच किए थे। 30% आटा मिल रहा था ना, 30% डबल फिगर्स में 4 साल रही है। 95 पे इन्होंने डॉलर किया था उस वक्त। ये सारी जो अभी इन्होंने बात की, ये एहसास क्या इनके फ्रीजर में रखे हुए थे। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि डॉलर बढ़ने की रीजन क्या होती है, शायद इन्हें पता हो, ये हमें समझा दें। एक्सपर्ट है माशाल्लाह, पुराने सारे सियासतदान है। लेकिन लोगों ने इनको जवाब एक सेकंड ना, लोगों ने जवाब नहीं, हमने तो 100 डेज है ना, नादिया वो बात में, वो बात में आवाम को इससे गर्ज नहीं है, वो बात में टेक्निकलिटी से आवाम को गर्ज क्यों गर्ज नहीं है? आपको तो गर्ज होनी चाहिए, समझदार लोगों को पता होना चाहिए। आवाम को उम्मीद दी है, नहीं आज आवाम को उम्मीद दी है, लेकिन आप लोगों ने हमारे लिए छोड़ा क्या है? देखिए आवाम को ये बताना जरूरी है। ये जवाब आज मुतमईन नहीं करेगा आवाम को। क्यों नहीं करेगा? नहीं, आप कोई और करे, आप कोई और फिर वो चोर ही बैठ के शोर में जा रहे होंगे। तुम लोग का प्रोग्राम नहीं था, आपने कंफ्यूजन में थे आप। हम बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं है, हम बिल्कुल क्लियर है। इनकी जो पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी थी, आप ये करेंगे? एक सेकंड से मैं बात कर रही थी, आपने मेरी बात में इंटरप्ट किया, आपने मेरी बात में इंटरप्ट किया है। देखिए बात यह है कि अवाम इस बात से कि मुर्गी को इंजेक्शन लगेंगे या वो अंडे देगी और वो भैंसे बनेंगी, उससे उनको इस बातों से बहुत हंसी इसलिए आ रही है, वो ये देख रहे हैं गरीब आवाम को रोटी मिल रही है या नहीं मिल रही। ये जिस पे इनको बहुत हंसी आ रही है ना कि कट्टे को कट्टा क्यों कह दिया, और मुर्गी को, देसी मुर्गी के अंडे पहले आएंगे या चूजे आएंगे। इनको शर्म आनी चाहिए कि आज तक जिस डिप्राइव्ड जो कम्युनिटी है आपकी, जो है, उसके लिए आप लोगों ने क्या किया। आज बिलावल वहां पे खड़े होकर चीख चीख के हलकान हो रहे हैं, उससे पूछे 11वां साल है आपका सिंध में, आप सिंध की पॉवर्टी बता सकते हैं क्या है? वहाँ पे घर में बच्चे मर रहे हैं। सपोर्ट प्रोग्राम नहीं है आपका, इनसे कंपैरिजन नहीं है, हमारा कंपैरिजन नहीं। एक सेकंड देखिए मेरी बात सुने, कंपैरिजन की बात आप अगर ये खड़े होकर सवाल करेंगे तो ये उस ग्राउंड पे नहीं खड़े हो सकते कि ये सवाल करें जो इतने बड़े गड़े छोड़ के गए हैं। ये गड़े तो 18-19 बिलियन डॉलर के गड़े, इनकी हुकूमत नहीं है सिंध में, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। नहीं, मैं जो आप जिन गणों की बात करूं उसके तो 18वीं तदमीन के बाद ये सवाल कर रहे हैं। तो मुझे बताएं, इतनी सारे सवालों के जवाब जो आप मांग रहे हैं, 18th अमेंडमेंट जिसका क्रेडिट डिवॉल्ट सब्जेक्ट्स हैं कितने सारे, फिर तो सारी हुकूमतों को साथ बैठाना चाहिए, सारी सूबाई और सारे चीफ मिनिस्टर्स अपना अपना आंसर करें कि क्या इंप्लीमेंट करें अपने अपने सूबों में। बताएं ना, फेडरल तो सारी हुकूमतों के बेस पर खड़े होकर बात करती है। 80 बिलियन का क्यों हो गया? ये आप अपना सूबा बताएं ना, सिंध में क्या किया, इकोनॉमी पे क्या डेंट है, आप जिम्मेदार है। नहीं, इनसे पूछें कि इन्होंने क्या पॉलिसीज की थी, किस तरह डॉलर को रोका था, किस तरह कर्जे लेके और पब्लिक मनी से सब्सिडी देते। और आपने जो भी कहा, आवाम को जस्टिफिकेशन मिल रही है, ऐसा ही होगा। नहीं, जस्टिफिकेशन नहीं मिल रही, अब आप सबर कर ले। आपकी बात दोबारा आती हूँ ना। देखिए आपने कहा कि अगर कोई डॉलर में इन्वेस्टमेंट करेगा, अगर कोई डॉलर में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करेगा तो फायदा हो रहा है, उसको फायदा हो रहा है। आई डिड नॉट से कि डॉलर में इन्वेस्टमेंट करेगा, मैंने कहा जो डॉलर लेकर आ गया, मैं इनसे वो बंदा कह रहा है कि मुझे बैठे बैठे मेरा एक सवाल है, दोनों से सवाल है, हो गया। अगर ये इकोनॉमी में एक्सपोर्ट बेस प्रोग्राम जो है ना, नहीं एक्सपोर्ट बेस मुझे तो दें, क्योंकि मैंने प्रोग्राम लेके चलने आगे, मुझसे आप सवाल कर रहे हैं, मैं इनसे सवाल पूछ रही हूँ। अगर आपकी इकोनॉमी जवाब तो आने दें, एक्सपोर्ट बेस्ड मॉडल था और आपने इतनी सपोर्ट ग्रोथ को दी हुई थी और ओरिजिनल ग्रोथ थी, तो वो कहाँ गई सारी? कहाँ गई सारी? देखें, पहले she needs to understand what our policy was it export based or was it import based or was it to raise the infrastructure? ये सेकंड फेज में मैं इसका आंसर करता हूँ, इतने ज्यादा सवाल पूछे। देखिए नहीं, आपको ये आज ऐसा लग रहा है, आज ऐसा लग रहा है कि हाई स्कूल के 2 बच्चे A-levels के में पढ़ाते हैं ना, तो इस तरह की बहस करते हैं कि पिछली टीचर ने स्क्रिप्ट लाया था, उसने ऐसे पढ़ाया था। सीरियस बात कर रहे हैं मुझे, if you let me हम 2 स्कूल के बच्चे नहीं बोल रहे हैं, दिस इज अ डेरोगेटरी कमेंट, आई मस्ट से। दिस इज नॉट हाई स्कूल। आप जब बात करते हैं मेशर, जब आप 100 डेज प्लान की बात करते हैं ना, तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि आपने कट्टे की बात की, आपने मुर्गी की, आपने अंडे की। ये स्मॉल ट्रेड मार्केट, स्मॉल कॉटेज मार्केट, ये हमेशा की जाती है, लेकिन इसके, गॉड लेट मी फिनिश प्लीज। आप 100 दिन का जब प्लान की आप बात करते हैं तो आप लोगों को बताएं कि आपने फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर क्या किया, आपने आज जो गैस की प्राइसेस इंक्रीज की उसका क्या आपने हल किया, आपने डोमेस्टिक गैस कम किया है। लेट मी फिनिश। आप गलत बात डोमेस्टिक गैस की प्राइसेस 10 रुपीज 6.15। यार आप ओवरऑल की बात करें, मैं आपको, मुझे तो पूरा खत्म सेल्स कम किया है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंटरनेशनल प्राइसेस अभी कम हुई है। हाँ, तो लेट मी फिनिश, I'll speak। देखिए, आपका इंटरनेशनल मार्केट 10%
अक्टूबर में काम हो चुकी थी, इन्होंने फिर भी बढ़ाई। अभी समरी भेज रहे हैं, ये आज भेजेंगे, कल भेजेंगे। थोड़ा बेसिक प्रिंसिपल बता देते, 1 महीना पहले उसकी प्राइस डिटरमिन हो जाती है। मुझे आप खत्म करने दे, फिर आप अगले महीने इम्पैक्ट शिफ्ट होता है अगर चीज सस्ती हुई है। आपने अपना एक दफा ये बोल लें पूरा, फिर मुझे जवाब आप बता रहे हैं ना, मैं आपको साथ साथ ऐड कर रही हूँ के साथ पूरी बात बताएं। आप अपना पूरे कॉन्टेक्स्ट से मैं जवाब देता हूँ। देखिए इनको मुझे आज कोई ऑपोजिशन फेस नहीं कर रहे, ये अपना जो इन्होंने लोगों को वादे किए थे, लोग उनको आईना दिखा रहे हैं। लोग कहते हैं वो बुलडोजर दिखाओ, लोग कहते मिल रहे हैं, फिक्र न करें। 1725 दिन बाकी है ना, आप मुझे खत्म करने दे खाली कि मैं इनसे किसी दिनों का हिसाब नहीं मांग रहा, लोग इनसे हिसाब मांग रहे हैं जो उन्होंने वादे किए थे। लोग इनसे पूछ रहे हैं कि वो किधर है अरबों डॉलर, वो किधर है 200 अरब जो आपने कमिट किया था कि अगले दिन आएगा, वो किधर है 400 अरब जो आप इमरान खान ने कहा था, इमरान खान ने कहा था। आई कैन बेट माई लाइफ, सीपीआई की अभी वेबसाइट खोलें, रेमिटेंस आपके 0.3% से कम हुए हैं, आपका फॉरेन रिजर्व कम हुए, आपका एक बंदा डॉलर क्लियर नहीं करा रहा मार्केट में। आप आज ट्रेड देख लें, आपकी लोकल मार्केट जो है वो 637 से 254 मिलियन डॉलर्स आ गई है। क्या बातें करनी है आप मुझे बताएं, आपकी एक मार्केट आपकी सफर कर रही है अभी इस टाइम। आपकी क्यों सफर करी? क्योंकि इनकी पॉलिसीज की वजह से। जो बंदा प्राइम मिनिस्टर आपके स्टेज पे खड़ा होके, नादिया स्टेज पे खड़ा होके, स्टेज पे नादिया जब वापस आए हैं तो इन्होंने बोला कि चाइना ने हमें, इन्होंने बोला कि चाइना ने हमें वो पैकेज दिया, नादिया इन्होंने बोला कि चाइना ने हमें ऐसा पैकेज दे दिया हम अनाउंस नहीं कर सकते, इमरान खान अनाउंस करेंगे। वो पैकेज किधर है आज तक? इनको अगर 6 अरब यूएई इनको सपोर्ट करे, सारा चीज करे, ये कहां जाने आज एक रात में बिलियनर्स बने हैं, वो इनके चोर हैं, इन्होंने इनसाइड ट्रेडिंग की है। अगर इनसाइड ट्रेडिंग नहीं हुई तो हाउ इज इट पॉसिबल ओवरनाइट 10 रुपए बढ़े हैं? आप मुझे बताएं कि हाउ इज इट पॉसिबल? आपको जब पिछली दफा जनरल परवेज मुशर्रफ का कू लगा था तो इतनी बड़ी जंप लगी थी, अभी ओवरनाइट 80 रुपए सीमेंट फिर बढ़ गया है। इट इज इम्पॉसिबल। ये लोगों को गुमराह करते हैं, बार बार लोगों को झूठ बोलते हैं। आज मुझे, मैं आई एम सॉरी आई डोंट यूज दिस लैंग्वेज, लेकिन आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑल्सो, मुझे बता दें जस्टिफाई करें ओवरनाइट 10 रुपए किस तरह बढ़ सकता है? हमने बुरा से बुरा हाल कर दिया ना, 2 दिन आपको पहले बता रहे हैं, मुझे बताएं जस्टिफाई करें कौन सी किस डिमांड और सप्लाई के थ्रू लीनियर आपका 180 डिग्री के ऊपर जाए। इसाक डार की घटिया से घटिया पॉलिसी भी ओवरनाइट 10 रुपए डॉलर नहीं बढ़ सकता। आपके रात को एक प्राइस पे बंद हुआ है और सुबह एक प्राइस पे खुला, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। इन्होंने इनसाइड ट्रेडिंग की है जिसकी वजह से। ये कहती है कि आपको रियलिटी पता नहीं थी, आप रियलिटी पता होने में और रियलिटी को पूरा करने में। क्यों नहीं बताया इमरान खान ने कल अपने खिताब में कि कल 10 रुपए डॉलर बढ़ेगा? क्यों नहीं? अगर इनको, क्योंकि इनकी ट्रेडिंग की है, इनको खुद नहीं पता था, बार बार इसलिए बढ़ा। उन्होंने IMF से वादे किए हुए हैं और आप देखेंगे ये गैस किस तरह बढ़ाएंगे, ये और जब तक ये पूरा IMF के लेवल पे नहीं आएंगे ना, ये डॉलर 150 पे लग जाएंगे। आपको मुझे ब्रेक लेने दे, थोड़ा से रिलैक्स हो, पानी वानी पिए, ब्रेक मुख्तसर लेने दे, क्योंकि आज PML एन के जो रहनुमा उन्होंने व्हाइट पेपर्स भी जारी किया, उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं कि 100 झूठ बोले, ये तो ठीक है, लेकिन उनके साथ साथ कहा ये बहुत अच्छी बात है आपके 26 ममालिक से मुआहदे हो गए, जाली अकाउंट में पैसे किसके हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें, हमें बताया जाए कि कहाँ कहाँ करप्शन हुई है, लेकिन साथ साथ ये भी बताया जाए कि डॉलर की कीमत बढ़ने से जो पाकिस्तान पे 600 अरब का कर्ज बढ़ गया है, उससे जो रोजगार के मसले हैं वो कैसे होंगे। बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए हैं। मुख्तसर साहब ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस व्हाइट पेपर पर ही बात कर लेते हैं। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और इसके साथ साथ मैं मुख्तसर बताती चलूँ कि जिस तरह से जो वाइट पेपर आप PMLN की लीडरशिप में जारी किया और इसी तरह से जो बिलावल भुट्टो साहब ने आज तकरीर की उसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इस हुकूमत को क्रिटिसाइज़ किया। उनका कहना है कि यू टर्न लेते हैं, महंगाई में इजाफा कर दिया, लाडले हैं, चांद खेलने को मांगा था, मुल्क उठा के दे दिया। पता नहीं किसकी तरफ इशारा था, किसने दे दिया? चांद खेलने को मांग रहे थे, मुल्क उठा के दे दिया, किसने? देखिए कोई इसमें ढकी छुपी बात तो नहीं है कि जिस सबसे मैं कहूँगी जो सबसे बड़ी कामयाबी है इस हुकूमत की वो बेहतरीन सिविल मिलिट्री रिलेशंस है। तो दे हैव टू सपोर्ट कि अगर आप बॉर्डर भी खोलते हैं इंडिया के साथ तो कोई किससे चांद खेलने को मांग रहे थे, मुल्क उठा के दे दिया? बिलावल भुट्टो जरदारी आज कह रहे थे किससे मांग रहे थे चांद? पता नहीं किससे मांग रहे थे, इलेक्शन कमीशन से मांग रहे थे, चांद मांग रहे थे, लाडला चांद मांग रहा था खेलने को, मुल्क उठा के दे दिया। किसने उठा के दे दिया? देखिए बात ये है कि तो सबको मालूम है ना कि these were the elections और मुझे तो नहीं मालूम। अगर आपको नहीं मालूम तो थोड़ा सा अपनी मालूमात में इजाफा करें। सिंध के इलेक्शंस वर मैनेज्ड, ठीक है, कराची के 14 सीटें
जो मेरी बहन ने बात की ना, हमारा यही बयानिया है, ये मेरी बहन ने इन्होंने आज बात की ना, हमारा ये बयान। सिंध की हुकूमत जो आई है ना, सिंध की हुकूमत जो है वो मैनेज तीसरी दफा आई है। देखिए यही बात है, कोई बात नहीं है, मैं अपनी बात शहर को चाहिए ना, दानियाल को, मैं साथ बैठी हूँ ना, मैं बता रही हूँ कि मैंने क्या कहा। मैं ये कह रही हूँ कि अगर इनकी पीपल्स पार्टी की तीसरी दफा हुकूमत आई है, दैट वाज़न्ट मैनेज, और बाकी सारा मैनेज फॉर गॉड कराची के अंदर हुकूमत आई है या नहीं आई है, फॉर्म 45 नहीं आया, वो जहाँ देखिए आज भी इनका भी वही मौक़िफ़ है, इनका भी यही मौक़िफ़ है कि हुकूमत मैनेज थी। 45 मिल गया था इनको, और बाकी जगह पे फॉर्म 45 नहीं मिला। अगर मैनेज है तो फिर सारे मैनेज। देखिए बात आपकी हुकूमत है कराची के अंदर, कराची के आप बात करें ना नादिया, आप ये देखिए इनको 89 सीट्स मिल गई, वहाँ 45 फॉर्म मिल गया था कि लड़काना कैसे मिल गया फॉर्म 45? 24 घंटे रिजल्ट नहीं आता। इस पे आप लोग की कमेटी बन के मुझे नहीं पता उसकी कोई इजलास पार्लियामेंट्री कमेटी तो बनी थी ना, इस पे अपोजिशन वज़ीर दिफा उसको हेड भी कर रहे थे। वो नेशनल असेंबली का शायद पता नहीं है, वहाँ बनी है, और सेनेट को भी डाल दिया, सेनेट के लोगों को भी लिया है, 10 तो लोग सेनेट से। नादिया, मैं सिर्फ इनसे ये सवाल कर रही हूँ कि जहाँ पीपल्स पार्टी के लोग जीत गए वहाँ क्या फॉर्म 45 मिल गया था, और जहाँ नून लीग के जीत गए वहाँ भी फॉर्म 45 मिल गया, और जहाँ ये हारे वहाँ फॉर्म 45 नहीं मिला। या तो सारे ही मैनेज थे, हम तो यही कह रहे हैं, सारे ही मैनेज था। ये इन्होंने भी कहा, इन्होंने कहा कि देखिए अब बात सुनिए, आप जब मैनेज करते हो ना, आप जब मैनेज करते हो, आगे अंदर बैठे हुए 49, आप जब मैनेज करते हो ना, मैनेज करते हो, वो कहाँ से मैनेज हो रहे हैं? हमने इतना शोर डाला, डर गए, इनको बेचारों को भी नहीं पता। सही बात बताओ, इनको भी नहीं पता था, इन लोगों को क्या पता, जिनकी ये इलेक्शन कमीशन का फेलियर था, सिंपल सी बात है। अच्छा नादिया, हमारी हुकूमत के आने के बाद इनके लोग जीत के आ रहे हैं, दानियाल वो मैनेज नहीं है। चलें, it's too late for this topic, it's too late for this topic। अगले 100 दिन का तो बता दें। मुझे एक बात बता दे, डॉलर की कीमत तो आज से अचानक बढ़ गई ना। जो आपने व्हाइट पेपर जारी किया वो तो कई दिन से आप तैयारी कर रहे थे, और आपको ये भी नहीं पता था कि वजीर आजम ने आज क्या पहली दफा तो नहीं बढ़ी, लेकिन उसके बावजूद आपने व्हाइट पेपर तो प्लानिंग चल रही है, आप लोगों ने बड़ी दफा बढ़ाई है। व्हाट वाज द बेस ऑफ दैट पेपर्स? देखिए हमने 2 व्हाइट पेपर्स, हमने एक इनकी 100 दिन की, हमने इनकी 105 से 128 का जब डॉलर हुआ था वो क्या टाइम था, उस वक्त क्या हुआ था? देखें IMF की अगली मीटिंग तक सारी शराइतें पूरी हो जाएंगी। अगर अभी बात मैं ऑन एयर कहता हूं कि आई वुड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी शो। मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री से आज तक ऐसे 2 लीनियर ग्राफ दिखा दें जहां डॉलर इस तरह इंक्रीज हुआ है ओवरनाइट, जहां मार्केट क्लोज हुई है एक रात और अगले रात खुली है। ये अगर इनसाइड ट्रेडिंग के अलावा कोई इकोनॉमिक्स का तरीका है, कोई इकोनॉमिक्स का, आप ये ऐसी बात है, मैं आपको एक आराम लफ्जों में सुनाता हूं। आपने रात को दुकान अपनी बंद की, आपका 5000 पेन थे। सुबह जब आपने दुकान खोली तो आपके 5000 पेन 2000 हो गए थे और ब्लैक में मिल रहे थे, क्योंकि आपने रात को बता दिया था 5000 रह गए हैं, सुबह लेने वाले 2000, और 3000 जब गए शॉर्ट हुए तो प्राइस इंक्रीज हुई। ये डिमांड एंड सप्लाई की गेम है, डिमांड एंड सप्लाई। अगर मार्केट में डिमांड और सप्लाई चल रही थी तो ओवरनाइट ऐसा क्या हुआ कि इतनी कीमत बढ़ गई ओवरनाइट, और फिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा दोबारा अच्छा नहीं तो रात, देखिए रात के अंधेरों में क्यों बढ़ती है हमेशा मार्केट, ऊपर खुलती, उस दिन खुलती, सुबह खुलती और लीनियर ये तो आज हो गया। वो मास्टर जो एंग्रो से निकाले गए उन्होंने पूरा फॉर्मूला बताया, आप जाके सुन लीजिएगा। इतने लायक बंदे तो डॉलर तो कुछ अगर इतने लायक है ना, खाली मुझे हमारी नलायक हुकूमत ना इनसे 1000 गुना बेहतर थी। लोग इनको झोलियां भर भर के लोग झोलियां भर भर के बनवाए दे रहे हैं। आप मुझे इनसे खाली एक चीज बता दें, इन तमाम चीजों के बावजूद आज मार्केट आपकी ठप होगी। आप किसी के पास जाएं, अभी अपना किसी बंदे को भेजें, कल शो कर लें आप रोड्स के ऊपर, लोग एक एक बंदा इनको कहेगा कि आपने क्या वादे किए झूठे। और ये IMF, क्योंकि IMF का मिले में तमाम शराइतें पूरी करेंगे, बिल्कुल ठीक है। जनवरी की जो मीटिंग हो रही है, आप देखना ये 150 पे लेके जाएंगे, खुद लेके जाएंगे, ये मार्केट में खुद शॉर्ट करेंगे, वो पिसेगी। ये टाइम जो मिला है, ये इस टाइम के अंदर तमाम शराइतें पूरी होंगी, उसके बाद IMF के पास जाएंगे। नादिया, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि ना हमारे कोई बाहर स्टेक्स हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग से हम मिलियनियर या बिलियनियर हो रहे हैं, ना हमारे एवनफील्ड अपार्टमेंट्स है, ना इसहाक डॉलर की तरह यहाँ से कोई भागने लगा है।
हार्ट की बीमारी का बहाना बना के बारी बारी वहां जाके वो एक ही क्लिनिक में तस्वीरें किसी की नहीं आएंगी, यही मौजूद है, यही जीना मरना है। और अगर ये कम या ज्यादा हो जाए दानियाल एक सेकंड, तो उसका इम्पैक्ट हम खुद ले रहे हैं। और मैं आपको सिर्फ उसकी एक बता दूं एनालॉजी क्या है कि कैंसर की ट्रीटमेंट अगर मॉर्फिन के टीके लगा के उसकी स्प्रेड को रोकने की कोशिश ये नाकाम करते रहे तो आज उसकी सर्जरी होगी, दर्द भी होगा, लेकिन क्योर उसी में ही है कि एक दफा इकोनॉमी सर्जरी करें ना। आप अगर इसाकदार बुरा भी था ना तो इनसे बेहतर नहीं, आप सर्जरी से पहले बताते तो होना कि सर्जरी करने लगा करेगा पेशेंट या नहीं। इसाकदार जो है वो ये मरीज को लिटा के ना, मरीज को लिटा के पूरा काट दिया। वापस बुलाइए उनको। कमल आपको भी शुक्रिया, बैरिस्टर दानियाल साहब आपका भी शुक्रिया। माना कि सर्जरी होगी, माना कि ये क्योर होगा, लेकिन उससे पहले पेशेंट को चेक जरूर कर लीजिएगा कि आया वो सर्वाइव करने की सलाहियत या अहलियत या ताकत भी रखता है या नहीं रखता। उसको जिसको कहना चाहिए ना कि उसकी बर्दाश्त को आजमाइएगा नहीं। प्रोग्राम से नादिर मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।